नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। एक ऐसी खबर की आज बात करेंगे जिसने पूरे फार्मा सेक्टर को हिला दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 100% यूएस टैरिफ लगाने की घोषणा की है, धमकी दी है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होगी। तो क्या हमारे जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जैसे सन फार्मा, डिवीज लैब, ये क्रैश हो जाएंगे, या फिर इंडिया के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी अपना फार्मा सेक्टर मजबूत करने की। और दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको इस डर के माहौल में कैसे बचाना है, कौन से स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं और इस डर के माहौल में भी पैसा बना सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आखिर ये यूएस की जो टैरिफ है उसका पूरा सच जान लेते हैं। दोस्तों देखते हैं। पहले हम देख लेंगे कि यहां पर जो बात की जा रही है कि ये जो टैरिफ लगाया है इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इससे भारत को क्या क्या थ्रेट है, क्यों आपको थोड़ा सा घबराना है, पहले हम देख लेंगे। देख लीजिए, यहां पर ट्रम्प जी ने जो टैरिफ लगाया है वो 100% का लगा दिया है। मतलब अभी अमेरिका में कोई इंडियन कोई गोली या फिर कोई फार्मास्यूटिकल्स चीज़ें खरीदना चाहता होगा तो उसे दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। मतलब जो चीज़ समझ लीजिए कि $100 में मिल रही थी, अभी उसी के लिए उसे $200 देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है, कीमतें तो दुगनी हो सकेगी। और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 1 अक्टूबर से ही, मतलब नियर अभी कुछ 3-4 दिनों में ही ये शुरू भी होने वाला है। तो ज़रूर ये एक खतरे की घंटी है, एक बड़ा रिस्क है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर। इसमें से एक चीज़ थोड़ी सी राहत वाली है, वो मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अभी टैरिफ लगाया है, वो जो टैरिफ है वो जो हमारे जेनेरिक मेडिसिन से, उसे छोड़कर अदर जो मेडिकल से जो फार्मास्यूटिकल से उस पर लगाया है। जेनेरिक अभी भी इससे दूर है। जो ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए उन पर ही ये 100% टैरिफ लगने वाला है। और अगर आप देखें तो अमेरिका 80% जो भारत निर्यात करता है, भारत जो एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स, उसमें से 80% तो जेनेरिक ही है। तो दिक्कत आएगी 20% फार्मास्यूटिकल्स पर। 80% अभी भी इससे दूर है। जेनेरिक फार्मा अभी भी इस टैरिफ में इंक्लूडेड नहीं है। ये थोड़ी सी इंडिया के लिए राहत की चीज है। अगर ये जो मूव है ट्रम्प की, तो ये एक्चुअल में एक पॉलिटिकल मूव मानी जा रही है। पॉलिटिकल ये एजेंडा है एक्चुअल में। इससे ज्यादा जो कुछ इंपैक्ट होगा वो बस इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। और इंडिया का अभी भी जेनेरिक ड्रग, अभी भी जो इंडस्ट्री है वो अभी भी इससे दूर है। तो इससे यहां पर थोड़ी सी कड़वाहट है, बिटर है, लेकिन ये पॉइजन नहीं है। अभी भी इंडिया का काफी बड़ा सेक्टर इस टैरिफ से दूर है। ओके, तो अभी ये चीज देखने के बाद आपको एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को किस तरह से एक्शन लेनी है वो थोड़ा सा हम जान लेंगे। ये जो टैरिफ लगा है तो इससे शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज में आएगा। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने यहां पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में दबाव होगा। अगर आप ऐसी जो पेटेंटेड कंपनी होगी उसमें निवेशित हो तो बेटर है थोड़ा सा उसकी आपकी क्वांटिटी कम कर ले। और जो अभी भी कंपनीज इससे दूर है, पेटेंट जिन पर नहीं लगने वाला, उनकी तरफ थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दें। तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। या फिर ये भी सोच लीजिए कि जो कंपनीज अभी गिरेगी, जिनके रेट्स काफी कम हो जाएंगे, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी सस्ते में खरीदने के लिए। तो ये पहली चीज। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से एक्चुअल में न्यूज़ है, किन किन चीज़ों पर वो लागू होने वाली है। अब इस सेक्शन में देख लेंगे कि एक्चुअल में ये जो दिक्कत आई है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। $20 बिलियन कमाने की इंडिया को, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है देखेंगे।
एक चीज समझ लीजिए, इंडिया जो है दवाएं बनाने में तो काफी माहिर है, बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज ग्लोबली रिनोन है। बट दिक्कत की बात यह है कि इंडिया जो है अभी भी हाईली हेवीली रिलाय है किस पर, इंपोर्ट के लिए, मतलब दवाइयां बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसके लिए इंडिया अभी भी हाईली डिपेंडेंट है चाइना पर। और इंडिया ही नहीं, अमेरिका भी एक्चुअल में बड़ा निर्भर है चाइना पर कच्चे माल के लिए। बट अभी यूएस क्या कर रहा है, उसकी जो निर्भरता है, रिलायंस है, वो कम कर रहा है। तो भारत को भी क्या करना चाहिए, वही सेम चीज करनी चाहिए। भारत को भी क्या करना चाहिए, ये जो कच्चा माल है उसकी निर्भरता चाइना से कम करनी चाहिए। उसके लिए क्या हम करेंगे एक्चुअल में, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगी ये कच्चा माल इंडिया में ही बनाने के लिए। अब तक तो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, खुद ही ये कच्चा माल जो होगा वो इंडिया में ही बनाने की सरकार सोच रही है। और यह हो जाएगा, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो कच्चा माल बनाने वाली कंपनीज होगी, जो सेक्टर होगा वो बूम कर सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ओपन हो सकती है। तो यहां इंडिया में लार्जर कैपेसिटी लोकली बनाने की तरफ अपॉर्चुनिटी है, ये सेक्टर बढ़ सकता है। ओके, तो और जैसे कि अमेरिका चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहा है, तो उनको कहीं से तो खरीदना होगा, तो वो इंडिया चाइना की जगह ले सकता है। तो इंडिया अमेरिका को ये कच्चा माल प्रोवाइड कर सकता है। ओके, वो तो अभी जो टैरिफ लगाया है उसमें उसका जिक्र नहीं है कि कच्चा माल पर लगेगा, दवाइयों पर लगेगा, ये ठीक है, बट कच्चे माल की बात नहीं की है। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की जगह इंडिया ले, और इसीलिए ये कितना बड़ा मार्केट इंडिया के लिए ओपन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कितनी, $20 बिलियन की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है, जिससे कि भारत जो विश्व को भी मदद कर सके और खुद भी सेल्फ रिलायंस हो सके, खुद भी आत्मनिर्भर कच्चे माल के लिए बन सके। ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है। तो ये चीज देख कर आप ऐसी कंपनीज पर अपना दाव लगाइए जो यहां पर कच्चे माल में काम करती है, और जो पीएलआई स्कीम, जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसकी मदद लेकर ये कच्चा माल इंडिया में ही बनाने वाली कंपनीज पर आपको करना चाहिए फोकस। फ्यूचर में 20 बिलियन का मार्केट इनके सामने है। अभी हम बात करेंगे कि आपको अभी कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो आप किस तरह से ढूंढेंगे। पहली चीज कि आपको वही चीज है जो ड्रग का कच्चा माल बनाने वाली जो कंपनी है उस पर आपको फोकस करना है, और उसके साथ साथ कि अभी जो टैरिफ लगाया है जिनसे प्रभावित कई सारी कंपनियां हैं, बट कई ऐसी भी कंपनियां हैं जिन पर ये टैरिफ का कोई भी परिणाम नहीं होने वाला, तो ऐसी कंपनी पर आप फोकस कीजिए। ओके, जिससे कि वो एक्सटर्नल जो शॉक बैठा है उससे दूर रहने वाली कंपनी पर आपको फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज थोड़ी सी अभी फार्मास्यूटिकल्स के बारे में टेक्निकली मैं यहां पर बताना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, आपको नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी अगर आप देखें, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बड़ा खर्चा कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी बड़ी तकनीक दोस्तों बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि देख लीजिए क्या क्या हो रहा है इस टेक्नोलॉजी में। जैसे कि यहाँ पर अभी कई इनोवेटिव ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, जो देख लीजिए ऐसी कोई दवा होगी जो हर एक आदमी के लिए अलग होगी, वो देखेगी, आप जो गोली खाओगे समझो, वो अंदर जाकर आपका जेनेटिक चेक करेगी, और उस हिसाब से आपके जेनेटिक को जो बेटर हो, आपके जेनेटिक्स के आधार पर वहां पर अलग इलाज करेगी। कितना इनोवेटिव है ना, इनोवेटिव ड्रग्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ बायोसिमिलर्स भी बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे अभी पेटेंट खत्म होने के बाद जेनेरिक जो दवाएं आती है, तो उससे भी बेहतर, अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर, जेनेरिक से भी बेहतर बायोसिमिलरिज बनाने जा रहे हैं। मतलब जो अभी जेनेरिक है उसमें तो केमिकल यूज होता है, बट बायोसिमिलरिज में ये केमिकल यूज नहीं होगा, वहां पर कुछ सेल्स हो गए जो एक्टिव सेल्स हो गए, वो
अंदर जाकर काम करेंगे। तो केमिकली जो दिक्कतें आती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और एक खास चीज दोस्तों, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें भी बड़ी टेक्नोलॉजी आई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। आप जो गोली खाते हो, ओके, तो आप मुंह से लेके ये अंदर जाके फिर वो काम करती है। बट अगले कुछ सालों में दोस्तों ऐसी चीज होगी कि आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के बॉडी में ही कुछ जगह पर ऐसे कुछ पार्ट्स बिठाए जाएंगे, वो दिक्कत आएगी तो वो ऑटोमेटिक वहां पर आपका इलाज करेंगे, वहां पर ऑटोमेटिक ड्रग्स डालेंगे। इस तरह से काफी बड़ी चीज, काफी बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दोस्तों बन रही है और इसमें काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है, ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। अभी इंडिया को भी ये जो है बायोसिमिलरीज हो, कटिंग एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, इनोवेटिव ड्रग्स हो, उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर अगर फोकस किया तो कोई भी देश ऐसे नहीं कर पाएगा कि आप पर कोई बड़ा टैरिफ लगाए और आपकी मतलब आपका उसके साथ कोई बिजनेस ही खत्म हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही खत्म हो। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपके जो ड्रग्स होंगे उसकी डिमांड वहां पर जरूर रहेगी, क्योंकि आपकी जो ड्रग्स है वो काफी हाईली डेवलप ऐसे ड्रग्स आप प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए इस तरह से आपको क्या करना है, फोकस ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें। जो कंपनीज है वो बायोलॉजिकल जो चीज़ है उस पर भी फोकस करें। उसके साथ साथ कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि यूएस छोड़ के, मतलब अभी देख लीजिए इंडिया की कई सारी ऐसी 3-4 कंपनीज है जो हम कहें कि काफ़ी 50% से भी ज़्यादा उनका इनकम जो है वो यूएस पर डिपेंड है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा माल यूएस में जाता है, यूएस मोटे तौर पर उनका इंपोर्ट करता है। तो यूएस ने अगर ऐसे टैरिफ लगाया तो वो अभी मुश्किल में आ गई है वो कंपनीज। तो ऐसे फ्यूचर में ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, यूएस पर डिपेंडेंसी कम करें। उसके साथ साथ इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग्स है वो बेचे, और उसके साथ साथ अदर मार्केट्स ढूंढे, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यहाँ पर ड्रग्स बेचने का, उनके साथ व्यापार करने का सोचे। ओके, इससे क्या होगा, जो जियोपॉलिटिकल अगर दिक्कत आती है, अगर एशिया में प्रॉब्लम आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें जो है, ये जो एक्सपोर्ट है वो किसी कंट्री का होता होगा। तो इंडिया को भी वही चीज़ करनी, डाइवर्सिफाई करना चाहिए मार्केट्स को यूएस से दूसरी जगह। ओके, अभी कुछ रिस्क की भी बात करेंगे, उसमें कुछ रिस्क भी है, जैसे कि थ्रेट तो ये है कि अभी जो टैरिफ लगाया है वो बस मतलब जेनेरिक पर नहीं लगाया है, बट आगे में ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला कदम हो और आगे यूएस या ट्रम्प जी जेनेरिक पर भी ये टैरिफ लगाए तो बड़ी रिस्क इसमें हो सकती है। फिर तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में बड़ा क्रैश आ सकता है, तो थोड़ा ये रिस्क फैक्टर जरूर है। तो आपको क्या करना है, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर को ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो न्यूज आ रही है, उस पर नजर बना के रखनी है। ओके, उस पर कुछ भी न्यूज आती है तो आपको पहले से ही रेडी रहना है एग्जिट करने के लिए, समझ गए। तो आपको ये रिस्क जरूर ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ जो यूएस एफडीए हो या फिर बाहर के जो देश होते हैं दोस्तों, वो काफी स्ट्रिक्ट उनके नॉर्म्स रखते हैं कि कोई भी गोली वहां पर अगर हम एक्सपोर्ट करने वाले तो उसकी काफी कड़ी जांच की जाती है, ताकि उनकी हेल्थ पर, जो वहाँ का पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट ना हो। ओके, तो इसीलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पर नॉर्म्स होते हैं। तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को उस नॉर्म पर बने रहने के लिए, इंडियन कंपनीज को उस नॉर्म पर चलने के लिए क्या करना है, अपने जो कुछ प्रोडक्ट हो गए वो उस स्टैंडर्ड के बनाने चाहिए। नहीं तो उनको फिर से एक आइडिया मिलेगी या फिर एक चांस मिलेगा कहने के लिए कि यस, आपका जो ड्रग है वो ठीक नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए हम इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा जो बहाना है वो कोई भी देश ना बना सके, इसीलिए एफडीए के जो कुछ नॉर्म्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, उसके आधार पर हमें पूरा उतरना है। तो ये भी रिस्क है, अगर इंडिया का कोई ड्रग है जो अगर उन नॉर्म्स पर नहीं खरे उतरते तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो ये भी रिस्क है। ओके, तो पूरा अगर हम इसका कंक्लूजन देखें इस पूरे न्यूज का, तो यहां पर यह है कि दोस्तों वर्डिक्ट तो काफी क्लियर है
कि शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर इम्पैक्ट आएगा, बट वो ज्यादा नहीं होगा, एक्सप्लोजिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है वो मैक्सिमम जेनेरिक दवाएं अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए 80% तो अभी भी इससे दूर है। तो ये पहली चीज की काफी बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है $20 बिलियन कमाने की। ओके, और उसके साथ साथ दोस्तों एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर के लिए, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प जी ने, कई बार पॉलिटिकली लगाए जाते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो ये टैरिफ कैंसिल कर दे, तो उससे यहां फिर से बूम इन कंपनीज में आएगी। तो यहां पर एक शॉर्ट टर्म में जो फॉल मिला है वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, बट उसके लिए आपको थोड़े जो कुछ रिस्क फैक्टर है वो जरूर देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने ये सारा मामला क्या है वो पूरी तरह से जान लिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कंपनीज अच्छी लग रही है इन्वेस्ट करने के लिए। आप भी बताइए कि कौन सी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप फार्मा सेक्टर पे बुलिश है या फिर बेरिश, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हर बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।